अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज बताएंगे। आपको सॉल्व्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, नीचे आंसर लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन पर मैंने टिक लगाया है। सारे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर टिक लगाया गया है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। इस चैनल पर तकरीबन फर्स्ट ईयर की तमाम बुक्स की तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज शॉर्ट प्लस लॉन्ग तमाम अपलोड किए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिल सके। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो चले जी शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये चौथा चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड्स है, ठीक है। पहले लिक्विड्स फिर सॉलिड्स है, ठीक है। पहले लिक्विड्स के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम सॉलिड्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला है डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आल्सो गिव दियर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है और डिफरेंट टाइप्स है। इसके बाद है डिफाइन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, उसकी डेफिनेशन नीचे लिखी गई है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी। डिफाइन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और डाइबिव फोर्सेस। उसके बाद है डिफाइन इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस। इसको लंदन डिस्पेरियन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आप देख लें। नेम द फैक्टर अफेक्टिंग द लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी। इसके बाद डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इनका आंसर भी नीचे लिखा गया है। शॉर्ट से आंसर हैं, आसान से हैं। यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपको इजीली आप जो है आसान याद कर सकते हैं अगर आप यहाँ से करते हैं। अदरवाइज़ आप किसी हेल्पिंग बुक की मदद से भी याद कर सकते हैं, या फिर जिधर से आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस आप नोट करते जाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह यही पेपर्स में आएंगे। इसके बाद जी आते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये लाजमी आपने करना है। इसके बाद वाई HF इज एक्सपेशली वीकर एसिड देन HCl HBr एंड HI, इसकी आपने रीज़न बतानी है। वाई NH की 3 NHF हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स देन H2O यानी वाटर। इसके बाद कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद है वाई वाटर डिजोल्व्स अल्कोहल्स बट डज नॉट डिजोल्व हाइड्रोकार्बन्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद है जी वाई डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर, डेंसिटी का क्यों लेस होती है ये, ठीक है, ये आपने बताना है। इसके बाद वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी आपने बताना है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये क्वेश्चंस है सारे, ठीक है। ये आपने लाजमी अपने देखने हैं, ठीक है। और इनमें से ज़्यादा का सेम आंसर यही होगा कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद हाउ फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अंडर दी वाटर इन डेड कूल विंटर्स, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का आंसर ये ऊपर दिया गया है। इसके बाद है हाउ दी क्लीनिंग एक्शन इज परफॉर्म बाय द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इसके बाद है जी व्हाट मेक्स द ग्लू एंड हनी सोस्टिक, डिफाइन एवेपोरेशन, ठीक है। मैं जिन पर मैंने टिक लगाया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप गैस के तौर पर याद कर सकते हैं। ये आपने लाजमी करने हैं। अगर आप सारे कर सकते हैं तो आप सारे कोशिश करें, सारे करें। लेकिन अगर आप से वो नहीं हो रहे ज़्यादा हैं तो ये जिन पर निशान लगाया गया है ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये आप कर लें, अकेले ये कर लें अगर आपसे सारे नहीं हो रहे। वेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर जस्टिफाई स्टेटमेंट। इसके बाद वेपोरेशन काजिंग कूलिंग जस्टिफाई, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। व्हाट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ वेपोरेशन, डिफाइन वेपर प्रेशर। वाई चेंज इन सरफेस एरिया डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर, ठीक है। इसके बाद है जी इसका ये आंसर है दिया गया। इसके बाद है वाई वेपर प्रेशर इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाउ डिकम्पोजिशन ग्लिसरीन इज अवॉइडेड बाय यूजिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिफाइन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, डिफाइन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डिफाइन मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये तीनों डेफिनेशंस लाजमी करें। ये दो इकट्ठे भी पूछ सकता है, अलग-अलग भी पूछ सकता है। डिफाइन मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसके बाद है डी राइट डाउन दी एनर्जी ऑर्डर ऑफ HF HV एंड H यहाँ पर आई थिंक 5 लिखा हुआ है, ये 5। व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ लिक्विड क्रिस्टल, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डरिंग ऑफ मॉलिक्यूल व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड।
ये थे जी चंद जो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस है इस चैप्टर का। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस ये है, इसके बाद ये यहाँ तक ये आई थिंक बनता है, ये यहाँ तक बनता है जी लॉन्ग क्वेश्चन, ये लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस वाला। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया। इसके बाद है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आल्सो राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लंदन डिस्पेरियन फोर्सेस और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप बुक से भी कर सकते हैं चाहें तो, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, इसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन है ये राइट आर डिटेल नोट ऑन मैनोमेट्रिक मेथड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल गिव इट्स यूजेस, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शुरू में मैंने आपको बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है जी सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स शॉर्ट क्वेश्चन, इसके सॉलिड्स ये उसी चैप्टर का हिस्सा है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स नेम है इसका। और सब सॉलिड्स के शॉर्ट क्वेश्चन देख ले, ज़्यादा ये बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से हैं, आप इनको एक या 2 घंटे में आसानी से याद कर सकते हैं लिक्विड और सॉलिड दोनों के शॉर्ट क्वेश्चंस को। सबसे पहला है जी डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, व्हाट आर क्रिस्टलिटीज, डिफाइन एनोस एनी एनिसोट्रॉफी। इसके बाद है व्हाट इज साइमेट्री, व्हाट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। उसके बाद व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉफी, व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, व्हाट आर क्लीवेज प्लेन्स, व्हाट इज क्रिस्टल लेटस। इसके बाद है डिफाइन यूनिट सेल। इसके बाद है जी हाउ एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर असाइंड बिटवीन लेंथ ए बी एंड सी ऑफ यूनिट सेल। डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये कर लेंगे, जिन पर मैंने निशान लगाए ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक कोवलेंट मोलिकुलर एंड मेटालिक सॉलिड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयनिक क्रिस्टल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट, वाई। ये वाई वाले क्वेश्चंस जो हैं ये ज़्यादा आते हैं, इनको लाजमी करिएगा। वाई आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन पूल और गैस थ्योरी, हाउ वीबीटी एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्ड, हाउ एमओटी एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के सॉलिड्स के। ठीक है, यहाँ पर 2 और शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं। फ्रेशली कट मेटल हैव मेटालिक लस्टर, वाई। ये वाई वाले मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद है जी व्हाट इज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वाई मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल, व्हाट इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इनमें से व्हाट इज़ क्यूब क्लोज पैकिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप कर लें। ठीक है, उसके बाद है राइट अ नोट ऑन एनी 6 प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसके बाद जो दूसरा इसका शॉर्ट क्वेश्चन है ड्रा एंड एक्सप्लेन 7 क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखें, ये भी उसी चैप्टर सॉलिड्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल आल्सो एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर ऑफ डायम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी निस्बत। ठीक है, ये सारा यहाँ तक है, ये आप बुक से भी याद कर सकते हैं और यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। ठीक है, और ये यहाँ तक है। इसके बाद अगला कुछ जो लॉन्ग है वो भी देख सकते हैं, थ्योरीज ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, ये ज़्यादा है, लेंथी है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आई थिंक सेम है। ये सॉलिड्स में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स है, इकट्ठा भी पूछ सकता है, लहदा भी पूछ सकता है। ये दोनों सॉलिड्स के चैप्टर में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं जी हम MCQs की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स के जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के हैं ये वो हैं MCQs एक्सरसाइज वाले। ठीक है, सॉल्व्ड है, नीचे आंसर भी लिखा गया है और साथ सर्कल भी किया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स के ये एक्सरसाइज के हैं 5। इसके एडिशनल MCQs भी हैं। इसके बाद सॉलिड्स के हम पहले देख लेते हैं एक्सरसाइज के, फिर हम एडिशनल MCQs की तरफ चलते हैं। इनको आपने लाजमी करना है। सबसे पहले लंदन डिस्पेरिंग फोर्स आर दी ओनली फोर्स प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन, बाकी आप खुद पढ़ लें, यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ये जो चंद 5 ये हैं ये सॉलिड्स के हैं। ठीक है, इसके आंसर भी नीचे की दिए गए हैं। आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स,
दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड्स। यहाँ पर देख सकते हैं हम सारे इनकी स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर आप इन्हें याद कर सकते हैं। ये सॉलिड्स के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज। अब एडिशनल एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। ये जी लिक्विड्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के एडिशनल है। मैं आस्ता आस्ता स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ, साथ साथ स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं और इनको पढ़ते जाएं, ठीक है। और मैं पढ़ना इन्हें शुरू कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए आप जो है यहाँ से साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इन्हें सॉल्व करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, आपको और कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनको कर लें और एक्सरसाइज वर्कर वाले एमसीक्यूज कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल जो है 20 थे लिक्विड्स के। अभी सॉलिड्स के बड़े हैं एडिशनल, ये इनके आंसर है, ठीक है। अब ये सॉलिड्स के भी आप साथ देख लें जो एडिशनल एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लें आप 7 यहाँ हैं और जो बाकी हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और ये बाकी जो एमसीक्यूज़ है वो हैं इसी चैनल पर इंशाल्लाह तमाम बुक्स के गेस्ट पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एमसीक्यूज़, सॉल्व्ड एमसीक्यूज़, ठीक है। इन एमसीक्यूज़ को अगर आप कर लेते हैं इंशाल्लाह इन्हीं में से आ जाएंगे, सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे और साथ आंसर दिया गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको गेस्ट पेपर चाहिए आपको मिल जाएंगे, आप नीचे कमेंट करें, ठीक है। ये 23 जो यहाँ तक हैं और इसके बाद भी थोड़े से हैं, यहाँ से आप इनकी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर भी इनके दिए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही, कोई शॉर्ट क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही या लॉन्ग क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।